क्या हो गया? मैं धीरे कर रही हूँ, मैं एकदम दो पे। यस। कल हम जो देख रहे थे वो था आपका 1857 की क्रांति राजस्थान में। क्या 1857 की क्रांति हम देख चुके हैं, इसके क्या क्या कारण थे। फाइन, सबसे पहला जो कारण हमने देखा वो था आपका राजनीतिक कारण। यानी कि कई राजा हमारे भारत में इस समय ऐसे थे जो कि अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और वो उनकी वजह से परेशान थे। जैसे कि रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है अवध के राजा, आपके बिहार के राजा कुंवर सिंह, लखनऊ की बेगम हजरत महल, तो ये सब जो है अपने अपने द्वेष के कारण अंग्रेजों से क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। दूसरा जो कारण हम यहाँ पर देखते हैं वो था आपका सामाजिक कारण। सामाजिक कारण मतलब कि समाज में अंग्रेजों द्वारा किए गए कुछ बदलाव जिससे कि समाज या फिर प्रजा खुश नहीं थी। जैसे कि हमारे रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देना, ठीक है, मानव बलि पर प्रतिबंध लगा देना, ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, अंग्रेजी शिक्षा को जबरदस्ती हमारे पर जोर डालना, हिंदी शिक्षा पर कम महत्व देना। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कि यहाँ के समाज, यहाँ के लोग प्रसन्न नहीं थे। तो ये है तीसरा मुख्य कारण। दूसरा मुख्य कारण, तीसरा जो था वो था आपका आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब कि पैसों के संबंधी हमारे जो हैं परेशान थे अंग्रेजों से, आर्थिक शोषण हमारा हो रहा था, हम पर कर अधिक लगाया जा रहा था, अलग अलग नीतियां थी, जमींदारी, महलवाड़ी, रियतवाड़ी से हमारा शोषण किया जाता था। ठीक है। और जो है आर्थिक नीति में ही आप देखते हैं कि अंग्रेज जो है हमारे यहाँ से सामान तो लेके जा रहे थे, बदले में क्या देते थे भाई, कुछ भी नहीं। पैसा कहाँ से आता था, पैसा हमारे भारत के तिजोरी से ही निकाल के हमको दे रहे थे। ये थे आर्थिक कारण। कई हैवी इंडस्ट्रीज, आपको पता है हमारे जो यहाँ का एक सिल्क का जो रुमाल है वहां पर 400 रुपए से भी ऊपर रेट पर बिकता था। क्या है, उसे कोई खरीदने में सक्षम नहीं था। वहाँ के जो बड़े बड़े जैसे क्वींस विक्टोरिया और जो वहाँ की रानी थी, उनके परिवार के लोग उस रुमाल को दिखा के अपनी रॉयल्टी शो करते थे। जैसे आज आप एप्पल का फ़ोन लेके घूमते हैं, वैसे उस समय वो रुमाल लगा के घूमते थे, देखो भारत का 400 रुपये का मोबाइल, 400 रुपये का हमने क्या यूज़ कर रखा है। अब देखो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है। दिस इज़ योर यूके, दिस इज़ योर इंडिया। फाइन, अब क्या होता था कि यहाँ से इंडिया से यूके सामान जाता था, जिसमें आपकी क्या होती थी, रुई, कपास, मसाले, ठीक है, स्पाइसेस, साल्ट पीटर, ये सारी वस्तुएं कहाँ पहुँचती थी, यूके। अब कपास का करेंगे क्या, यूके क्या कर रहे थे, यूके ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा रखी थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना ली थी, जिसका नाम कहाँ पर, लंकाशायर, मैनचेस्टर की सिटीज थे, वहां पर इन्होंने मशीन्स लगा दी थी। और मशीन्स क्या काम करती थी भाई, मशीन्स आपकी रुई लेती थी, कपास लेती थी, उसको धागों में बनाती थी, फिर उनको धागों में लेकर किस में बनाती थी, कपड़ों में बनाती थी। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे हमारे यहाँ से कपास लेके गए, दुनिया भर के कपड़े बना दिए वहाँ पे। अब कपड़े तो बना दिए, अब उनको खरीदेगा कौन, यूके तो इतना सा देश है भाई, है कितने लोगों को तुम कपड़े पहनाओगे, बेचना तो पड़ेगा ही बाहर, प्रॉफिट कैसे होगा। मशीन्स तो लगा दी, मुनाफा तो तब होगा ना जब इससे बनने वाला सामान बिकेगा। अब उस सामान को बेचे कहाँ, तो उसको बेचने के लिए मार्केट क्या था आपका, भारत। मार्केट क्या था, भारत। और आप अभी जानते, अभी हमारा व्यापार कैसे होता है कि हमारे भारत में कोई भी इंडस्ट्री अगर कपड़ा बना रही है तो हम वो सस्ते रेट में बेचते मतलब लागत जो होगी वो तो बिकेगा ही। मान लीजिए आप भारत की जींस पहनो, पतंजलि की जींस पहन रहे हैं आप, ठीक है, पतंजलि की आपने जींस पहनी, आपको पड़ रही है 500 रुपये में। भाई आप प्यूमा की जींस पहनो, ठीक है, आप दूसरे ब्रांड की जींस पहनो, कितने की पड़ेगी, कितने की पड़ेगी, 2000, 2500 की पड़ेगी, 2400 की। फाइन, तो आप कौन सी खरीदेंगे भाई, जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं वो कौन सी, पतंजलि की खरीदेंगे। जो बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड लोग हैं, गिने हुए 1% या 2%, वो क्या खरीदेंगे, ब्रांडेड जींस।
और वो महंगी क्यों होती है? महंगी इसलिए होती है क्योंकि भारत में जैसे ही उनकी एंट्री होगी, अगर 1000 रुपये की जींस होगी तो उस पर 10 या 20% क्या लगा देगी सरकार? टैक्स लगा देगी, कस्टम ड्यूटी लगा देती है। उसके बाद उसकी रेट और बढ़ जाती है। तो जो केवल कैपेबल है वो लोग खरीदे, क्या है वो इसलिए लगाती है कि पहले हम हमारा सामान बेचेंगे, हमारे घर में भी तो बन रहा है, पहले हम उसको बेचेंगे, और उसको बेचने के बाद अगर कुछ 1% लोगों को चाहिए हम प्यूमा पहने, वो पहने, तो वो लोग खरीद ले भाई, हमको नुकसान नहीं होना चाहिए। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया, जब ये कपड़े बना रहे थे तो इनको यहाँ पर लाके मार्केट में बेचना शुरू किया, और इस पर कितने % ड्यूटी लगाई? 0%। और हमारे भारत में जब 1850, कब 1850s में हमने जब मशीनें लगा दी कपड़ों की, हमारे घर के मशीन के बने हुए कपड़े कोई खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि उन सबको क्या चाहिए? ब्रांडेड कपड़े चाहिए भाई। आज तो मैं बोले पतंजलि 500 में, प्यूमा 500 में, किसकी ओर भागोगे तुम? किसकी ओर भागो? प्यूमा की ओर। क्या है? तो उसी तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, वहां के कपड़ों को भी हमारे यहाँ 0% कस्टम ड्यूटी पे बेचना प्रारंभ किया। हमें नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हमारी मशीन्स को नुकसान हुआ? हुआ ना। 1850s में जो मशीन लगी उसको पूर्ण तरीके से क्या हो गया? नुकसान हो गया। चले अब इन कपड़ों को जो हमारे यहाँ मशीन बनी है यहाँ तो कोई नहीं खरीद रहा, अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा हम भी बाहर बेच देते हैं, तो उन्होंने यूके में बेचना शुरू किया, उन्होंने अलग अलग देशों में बेचना शुरू किया। तो यूके में जब बेचा गया तो उस पर कितनी ड्यूटी लगाई गई? 400%। 400 यानी 400 की जींस है तो 1600 रुपए में, क्या है? से भी अधिक भाव में। आप मुझे बताओ कौन खरीदेगा वो जीन्स? कौन खरीदेगा? यानी कि हमारा जो है कुल मिला के यहाँ पर क्या कर दिया गया? आर्थिक तौर पर शोषण कर दिया। ये हमें बहुत बाद में समझ में, ये हमारा क्या था? ये हमें नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले हमने देखा राजनीतिक कारण 1857 की क्रांति का, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सैन्य कारण। सैन्य कारण आप सभी को जानते हैं, सेना सैनिकों में, भारतीय सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों में क्या किया जा रहा है? भेदभाव किया। ठीक है, उनको लेके क्या कर रहे हैं? उनको लेके भेदभाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर आक्रोश, सेना में आक्रोश पैदा हो रहा है। इसी के चलते एक और चीज यहाँ हो जाती है, एनफील्ड राइफल का प्रयोग कंपलसरी कर दिया गया है। ब्राउन बेस की जगह अब क्या कर रहे हैं? एनफील्ड राइफल का प्रयोग कर रहे हैं। और एनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिजेज हैं वो किसकी बनी है? सुअर और गाय की चर्बी की, जिसको प्रयोग करना दोनों ही कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम, क्या मानती थी? अच्छा नहीं मान रही। फाइन, ये सारे कारण क्लियर थे? इसके अलावा और कोई कारण है? डन। तो ये कारण हमने पढ़े, फिर हमने देखा राजस्थान में क्या स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति कुछ ऐसी थी भाई कि 1803 और 4 में हमारे यहाँ पहले संधि हस्ताक्षरित के साथ रियासतों ने अंग्रेजों के साथ की, 3 और 4 में। ठीक है, और करने वाले कौन थे? सबसे पहले रियासत प्रश्न पूछ जाता है, वेरी गुड। सबसे पहली रियासत जिसने साइन की वो थी भरतपुर और अलवर। क्लियर है एवरीवन? अच्छा, इस समय याद रखेंगे, इस समय इनका नेतृत्व किसने किया था भाई? नेतृत्व करने वाले थे आपके लॉर्ड टेक। कौन थे? लॉर्ड टेक। डन। और जो है 1818 आते आते सभी रियासतों ने क्या कर ली? संधि हस्ताक्षरित। फाइन, 1818 में सबसे ज्यादा संधि हस्ताक्षरित की गई, 1818 में सभी रियासतों ने, क्योंकि 1818 में नेतृत्व करने वाले कौन थे? नेतृत्व करने वाले कौन थे भाई? एक नाम आप याद रखेंगे, चार्ल्स मैटकॉफ।
ठीक है, ये नाम पूछा जाता है। ये सभी रियासतों में थे। रियासतें जैसे कि आपका डूंगरपुर, जैसे कि आपका बांसवाड़ा, जैसे कि आपका प्रतापगढ़, इन सभी पर दूसरे आपके नेतृत्व करने वाले अंग्रेजी अधिकारी थे जिसका नाम था जॉन मेलकॉम। जॉन मेलकॉम। डन? क्लियर है? तो लीडर्स आपको पता होने चाहिए कि किस के नेतृत्व में हमने संधियां की है। 1803 में पहली हुई, किसके साथ हुई? भरतपुर और अलवर के साथ। नेतृत्व करने वाले थे लॉर्ड लेक। 1818 आते आते सभी रियासतों ने कर ली, क्योंकि 1818 में सभी रियासतों का दायित्व किसके दिया गया था? चार्ल्स मैटकॉफ को। कुछ एक रियासतों का किसको दिया गया था? मेलकॉम को। जो कुछ रियासतें थी आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सभी रियासत। क्लियर? वन। अच्छा, अब जो है इस संधि में क्या था, इस संधि की बातें आप सभी को पता है। इस संधि की बातें आप सभी को पता है कि जिस किसी रियासत ने ये संधि हस्ताक्षरित की, वो क्या करेगी? वो अंग्रेजों के लिए पहली बात सेना का खर्चा लेगी। दूसरी चीज, उनके दरबार में कौन बैठेंगे? पीए, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट। ये वहीं रहेंगे, उन्हीं के दरबार में बैठेंगे, देखते रहेंगे कि राजा हमको धोखा तो नहीं दे रहा है, ठीक है, राजा अंग्रेजों के साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो ये वहीं बैठेंगे और उन्हीं को सर्विस देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक जो संचार विभाग है वो भी किसके अधीन आ जाता है? अंग्रेजों के अधीन। यानी कि अगर इस रियासत को इस रियासत से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते राजा, यहाँ का पीए इससे बात करेगा, यहाँ के पीए, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट से बात करेगा। तो सभी रियासतें, टोटल 19 रियासतें, 19 के 19 रियासतों में किसको बिठा दिया गया? पीए को बिठा दिया गया। और इन सभी 19 पीए के हेड कौन थे भाई? कौन थे भाई? सबसे पहले थे आपके राजपूताना अध्यक्ष, जो कि कहाँ बैठा करते थे? दिल्ली में। और पहले राजपूताना अध्यक्ष कौन थे आपके? डेविड ऑक्टरलॉनी थे, यही थे, डेविड ऑक्टरलॉनी थे। ये पहले राजपूताना अध्यक्ष थे। फिर 1835 ईस्वी में इसको दिल्ली से कहाँ शिफ्ट किया गया? 32 होगा। 1832 ईस्वी में इसको दिल्ली से कहाँ शिफ्ट किया गया? अजमेर। क्या नाम बदल के क्या रख दिया गया? एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहले एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे आपके? अब्राहम लॉकेट। ठीक है। 1845 में कहा भाई अजमेर में गर्मी लगती है, तो बोला अजमेर से कहाँ शिफ्ट कर दो? आबू कर दो। 1864 में कहा कि भाई आबू बहुत दूर पड़ जाता है, तो एक काम करो 6 महीने का प्रावधान कर लो। ठीक है, 6 महीने, यानी कि सर्दियों में कहाँ रहोगे तुम? सर्दियों में तुम अजमेर आ जाना, और गर्मियों में कहाँ चल जाना? गर्मियों में तुम कहाँ चल जाना? गर्मियों में तुम वापस आबू चले जाना। क्लियर थी इतनी? ये पूरा सीन आपका राजस्थान में चल रहा। तो एक तो बनता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो 6 महीने अजमेर बैठेगा, 6 महीने आबू बैठेगा। और बाकी सभी रियासतों में कौन बैठेंगे? बाकी सभी रियासतों में कौन बैठेंगे? ऐसे करते करते 1818 से 1857 आ चुका है, जब हमारे नए एजीजी बन चुके हैं पैट्रिक लॉरेंस। कौन बन चुके थे? पैट्रिक लॉरेंस। और अब जो है भारत में शुरू हो गया था, भारत में क्या शुरू हो चुका था आपका? रिवोल्ट शुरू हो गया। ये रिवोल्ट शुरू हो जाता है आपका 10 मई 1857 से। कहाँ से शुरू होता है प्रॉपर तरीके से? बैरट से। चिंगारी लगती है इसमें मंगल पांडे की फांसी के बाद। क्या जो मंगल पांडे को बंगाल के बैरमपुर क्षेत्र में उन्हें एनफील्ड राइफल प्रयोग न करने पर फांसी की सजा दे दी जाती है, तो उन्हें उनके आसपास के सभी सैनिकों को बहुत बड़ा झटका लगता है कि केवल एक मना ही तो किया था इसको प्रयोग करने से। ठीक है, बाकी सभी सैनिक इससे आक्रोशित हो जाते हैं
और वो लोग जो है मेरठ में सैनिकों को बोलते कि हम जो है असली राजा किसको मानेंगे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। हमारे लिए वही राजा है, हमारे लिए वही राजा है, हमें अंग्रेजों को राजा नहीं बनाना भाई, ठीक है। इसलिए बहादुर शाह को शहंशाह हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए दिल्ली चलो की ओर बढ़ने लगे मेरठ के सभी सैनिक। और जब ये सब क्रांति यहाँ हो रखी थी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लेके अपनी सेना को आ गई, बेगम हजरत महल अपनी सेना को लेके आ गई, उधर कुंवर सिंह अपनी सेना को लेके आ गए कि आज तो अंग्रेजों का क्या करेंगे, खात्मा कर। से कहा गया 1857 का विद्रोह। और राजस्थान में ऐसा विद्रोह नहीं उठेगा, क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं सभी रियासतों में क्या है, दिया और रखी, पीए बैठे हैं भाई, ठीक है। और पीए देख रहे हैं कि राजा साजिश तो नहीं कर रहा विद्रोह की, जैसे ही पता लगेगा वो एजीजी को बता देगा, एजीजी ऊपर हेड को बता देंगे। आई बात समझे? तो इस तरीके से किसी भी राजाओं का विद्रोह करने का तो सवाल ही नहीं उठता राजस्थान। अब विद्रोह होगा कहां से? विद्रोह होगा आपका सैनिकों से, ठीक है। विद्रोह होगा आपका सैनिकों से। और ये सारे सैनिक कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते भाई? छावनियों में। कहाँ रहते हैं? छावनियों में। तो विद्रोह है आपका छावनियों में। इस समय मुख्यतः आपके राजस्थान में 6 छावनियां हैं। प्रश्न आता है कितनी छावनियां हैं? 6 छावनी, मिलिट्री कैंटोनमेंट एरियाज। 6 छावनी है जिसे हम कहते हैं मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया। कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला है आपका, एक तो आपका आपके पास में ही है नसीराबाद छावनी, अभी भी है नसीराबाद सैन्य छावनी। दूसरा है आपका नीमच छावनी। नीमच इस समय कहाँ है? एमपी में है, लेकिन उस समय वो नीमच हमारे राजस्थान में आता था। कि हम जो है उसी समय की बात करें कि नीमच भी हमारे यहाँ छावनी थी। नसीराबाद कहाँ है भाई? नसीराबाद अभी आपका है अजमेर। तीसरा कहाँ है? तीसरा कहाँ गया? पाली? नहीं, पाली में इस समय नहीं। इस फिर है आपका देवली टोंक। चौथा है आपका एरनपुरा, ये आपका सिरोही और पाली की बॉर्डर, पाली की बॉर्डर पे। पांचवा है आपका ब्यावर और छठा है आपका खेरवाड़ा। खेरवाड़ा, ये 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट एरियाज हैं जहां पर जो है विद्रोह बनने के चांसेस थे उस समय। राजाओं तो नहीं करेंगे, पर इन छावनियों में डर था कि भाई यहां से विद्रोह हो सकता है। और जैसा सोचा वैसा ही पाया, ठीक है। पर प्रश्न ये आता है कि इन 6 में से ऐसी कौन कौन सी छावनियां हैं जिसने विद्रोह में भाग नहीं लिया? सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी 6 में से कौन कौन सी छावनियां थी जिसने विद्रोह नहीं किया है? तो याद रखेंगे इन 6 में से 2 छावनियां थी जिसने किसी भी तरह का विद्रोह नहीं किया। एक तो था आपका ब्यावर और एक था आपका खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ है भाई? खेरवाड़ा है उदयपुर। ब्यावर तो आप सभी को पता है जिला बन चुका है, ये अजमेर के पास ही है। तो ब्यावर और खेरवाड़ा जो है ऐसी छावनियां थी जहां पर जो है सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया अंग्रेजों कि राजा ने इनको पूरा कस रखा था भाई विद्रोह नहीं करना है मेरे राज्य में। बाकी के क्षेत्रों में जो है विद्रोह हम देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले शुरू होता है आपके नसीराबाद से। क्लियर हो रही है एवरीवन? तो अब हेडिंग डाले इसमें, पहले ही 6 छावनियां लिखे, उसके बाद लिखे नसीराबाद का विद्रोह, नसीराबाद का विद्रोह।
लिख लिया सभी ने? हेडिंग डालिए इसमें, नसीराबाद का विद्रोह। अब कहानी सुन लो पहले, सब सुनो। जो नसीर शब्द है वो कहाँ से लिया गया? जिन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा की थी, इसको नाम क्या दे दिया गया? नसीराबाद। नसीर शब्द जो है एक व्यक्ति से लिया गया है जिसने इस क्षेत्र की रक्षा की थी। नसीर को सुरक्षा भी कहते हैं। और डेविड ऑक्टरलानी जो है, इन्होंने इस जगह को नाम दी थी नसीराबाद। ने क्या नाम दिया था? नसीराबाद। ये समझ आ रही है एवरीवन? नेक्स्ट, उसके बाद आप देखिए नसीराबाद में क्या था भाई। नसीराबाद में विद्रोह के चांसेस नहीं थे। विद्रोह सर्वप्रथम शुरू होता है बंगाल से, जहां हमने देखा मंगल पांडे को फांसी की सजा मिली। बंगाल से आता है मेरठ यानी यूपी, यूपी से आता है दिल्ली, और दिल्ली से पूरे भारत में फैल रहा था। ठीक है, अब डर राजस्थान में भी था कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, तो अंग्रेजों ने पहले ही टाइट कर लिया कि भैया यहाँ विद्रोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने पीए अपॉइंट कर रखे सब। ठीक है, अब होता क्या है? होता यहाँ पे ये है कि ये है आपका अजमेर, और ये है आपका नसीराबाद। ठीक है, इस समय नसीराबाद में जो है सेना की टुकड़ियां होती है, जिसे हम कहते हैं नेटिव इन्फेंट्री। अब जानते हो अलग अलग टुकड़ियों के नाम होते हैं। ठीक है, ये 15 नेटिव इन्फेंट्री, 30 है, ये 32 है। तो इस समय नसीराबाद में कौन कौन सी नेटिव इन्फेंट्री ऑलरेडी प्रेजेंट थी? एक तो थी 30 नेटिव इन्फेंट्री, और एक थी आपकी बॉम्बे लांसर्स। बॉम्बे लांसर्स, ये दो जो है इस समय नसीराबाद में रुक रखी थी। क्या उनकी ट्रेनिंग कहाँ चल रही थी? इसी जगह चल रही थी, जिसमें ये जो बॉम्बे लांसर्स है, ये अंग्रेजों की बड़ी सखी थी, बेस्ट बड़ी थी। ठीक है, बॉम्बे लांसर्स क्या थी? चापलूसी किया करती थी। जो भी कुछ गलतियां यहाँ होती थी किसी भी सैनिक द्वारा, वो किसको जाके रिपोर्ट करती थी? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को लगता था भाई यही हमसे, हमारे से सबसे वफादार टुकड़ी है भाई। डन। और इस समय कुछ ही समय पूर्व जब ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था, उस समय पूर्व ही जो है यहाँ अजमेर में एक नई इन्फेंट्री आती है। उसका नाम था, अरे भाई क्या हो गया, अजमेर में एक नई नेटिव इन्फेंट्री आती है जिसका नाम था 15 नेटिव इन्फेंट्री। अब ये आती कहाँ से है? इसको बुलाया जाता है बंगाल। कहाँ से बुलाया जाता है? बंगाल से। अलग अलग जगह से आती है ना नेटिव इन्फेंट्री। आपकी जो छावनी है यहाँ पे भी बहुत अलग अलग भारत से कई जगह से लोग आए। तो जो 15 नेटिव इन्फेंट्री आती है बंगाल से, और आप सभी जानते हैं विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बंगाल से। कुछ समय तो ये यहाँ कार्य करती है, पर ये कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। पर अंग्रेजों को इन पे डाउट होता है, क्योंकि कहाँ से आई है? बंगाल से। तो भैया एक मछली पूरा पानी गंदा ना कर दे भी। ठीक है, ये एक टुकड़ी जो है बाकी टुकड़ियों को ना भड़का दे और सब विद्रोह ना कर दे। और भैया इस 15 नेटिव इन्फेंट्री को कहाँ अपॉइंट कर रखा था? अजमेर, जो कि क्या था? अंग्रेजों की कैपिटल थी भाई। एजीजी कहाँ बैठते थे? अजमेर ही तो बैठते थे, हेडक्वार्टर था भाई। अंग्रेजों का हेडक्वार्टर ही क्या था? अजमेर। और 15 नेटिव इन्फेंट्री भी कहाँ अपॉइंटेड थी? अजमेर। चांसेस कहाँ किसके थे विद्रोह करने के? 15 नेटिव इन्फेंट्री, क्योंकि ये बंगाल से आई थी। बंगाल में ये लोग विद्रोह देख के आए हैं, मंगल पांडे की फांसी देख के आए हैं, ये यहाँ आके भड़क गए और इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो इनसे इंस्पायर प्रभावित लोगों ने भी क्या कर देना है?
विद्रोह कर देना। अंग्रेजों ने फटाफट से डिसीजन लिया और बोला कि भैया 15 नेटिव इन्फेंट्री को तत्कालीन नसीराबाद अपॉइंट कर दो भाई, इनको नसीराबाद भेजो, इनको यहाँ नहीं रखा जाएगा। कहाँ भेजेंगे हम? नसीराबाद भेजेंगे। नेटिव इन्फेंट्री को डाउट हुआ, अभी तो हम बस्ता खोला भी नहीं है, कपड़े जमाए भी नहीं है अलमारी में, अभी बस बंगाल से पहुंचे ही हैं और अब ये बोल रहे कहाँ चले जाओ, नसीराबाद चले जाओ। ठीक है, 15 नेटिव इन्फेंट्री के सभी सैनिकों ने अपना बैग पैक किया और कहाँ चल दिए? नसीराबाद किया। अच्छा, जब ये नसीराबाद चले गए, 15 नेटिव इन्फेंट्री यहाँ आ गई, तो इनकी जगह ब्यावर से एक नई इन्फेंट्री बुला दी गई जिसका नाम था मेरवाड़ा बटालियन। बोले ये अजमेर में रहेंगी, ये हमारे घर की है भाई, ये बाहर से प्रभावित नहीं है। 15 नेटिव इन्फेंट्री बाहर की थी तो उन्हें बाहर निकाल दो। इन्हें कहाँ अपॉइंट कर दिया गया? नसीराबाद भी जो है, बॉम्बे लांसर्स को कहा अंग्रेजों ने इन पर नजर रखना भाई। क्या है, अभी भी अजमेर के तो पास ही बैठे हैं, बोले इन पर नजर रखना, ये कुछ विद्रोह ना करवा बैठे। बॉम्बे लांसर्स की कड़ी नजर थी भाई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, केवल डाउट, संदेह था कि कर देंगे, 15 नेटिव इन्फेंट्री को कहा कि अपने सभी औजार डिपॉजिट करा दो भाई, सबने अपने सभी हथियार क्या कर दो? डिपॉजिट करा दो। बॉम्बे लॉन्सर्स को कहा तुम अपने सभी हथियार को दोगुना कर दो, डबल कर दो। क्या, अपने सभी हथियार को क्या कर दो? डबल कर दो। अब जब ये सारी चीजें होती है तो 15 नेटिव इन्फेंट्री के मन में आया, भाई हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि भाई कुछ किया और अंग्रेज, तो हमारे साथ ऐसा बदसलूक क्यों किया जा रहा है भाई? सेना क्यों है हम, हमारे पास जब हथियार ही नहीं है तो, और हमें बोल रहे हथियार गिरा दो, इनको बोल रहे हथियार अपने दोगुने कर दो। क्यों भाई, क्या आप लोग को हम पे विश्वास नहीं है? हम हमारा घर बार छोड़कर आपकी सेवा में लगे हैं, हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, क्या आपको हम पे विश्वास नहीं है? 15 नेटिव इन्फेंट्री का एक व्यक्ति, एक सैनिक पहुंचता है प्रिचार्ड, जो कि अंग्रेजी अफसर थे, जिसका नाम था बख्तावर सिंह। क्या नाम था? बख्तावर सिंह। ये एक अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड के पास गया। ये किसका सैनिक था? ये 15 नेटिव इन्फेंट्री का था। जब ये सारी गतिविधियां होती है तो बख्तावर सिंह प्रिचार्ड को कहते कि साहब आपको हम पे विश्वास नहीं है क्या है? तो बोले नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। बख्तावर सिंह का जो है जवाब जो है प्रिचार्ड सही ढंग से नहीं देते, तो बख्तावर सिंह को फील हो जाता है। ये बात थी 27 मई, ये बात कब की थी? 27 मई। बख्तावर सिंह को फील हो गया, वो गया अपनी टुकड़ी में और कहता कि भैया ये लोग तो हैं, इनको डाउट हो रहा है हम पर, जो डाउट हो रहा है ये बात गलत है, ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, हम इसके लिए क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। प्रातः 28 मई को, कब? 28 मई को नसीराबाद से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह प्रारंभ कर दिया। पूरी छावनी पे इन्होंने आक्रमण कर दिया और जो बॉम्बे लांसर से उन सभी के हथियारों को जब्त कर लिया गया, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। मार भगा भगा कर मारा। एक थे आपके कर्नल स्पॉटिसवुड, जिनको कहा जाता है, उनके तो टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई, टोटे टोटे करके फेंके उनके। ठीक है, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों को तलवारों से काट काट के टुकड़े कर करके फेंक दिए किन्होंने? इन सैनिकों ने, विद्रोह के दौरान 15 नेटिव इन्फेंट्री को। और 15 नेटिव इन्फेंट्री 30 नेटिव इन्फेंट्री को बोलती है कि तुम्हारा जमीर सो गया है क्या है? तुम्हारे साथ भी तो भेदभाव हो रहा है, खड़े हो, चलो विद्रोह करो। 30 नेटिव इन्फेंट्री कहती है अभी नहीं करेंगे। पर 29 मई आते आते जब इनका रुद्र रूप देखती है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का, तो 30 नेटिव इन्फेंट्री कहती भैया अब इनसे तो बचना ही पड़ेगा। ठीक है, और अंग्रेज तो हमारे भी सक्के नहीं है, तो क्यों ना हम इनका विद्रोह करें। तो 30 नेटिव इन्फेंट्री ने 30 मई को, कब? 30 मई को विद्रोह को ज्वाइन कर लिया भाई। चीजें समझ आ रही है? तो पहला विद्रोह जो है 1857 का, वो कहां से किया गया? पहला विद्रोह कौन सी टुकड़ी के द्वारा किया गया? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कब किया गया? 28 मई 1857 को किया गया। समझ आ रहा है क्यों किया गया? और इसको जोड़ा किसने? इसको आपका 30 मई 1857 को 30 नेटिव इन्फेंट्री ने जोड़ दिया।
डन। अभी लिखिए सारी बातें पहले। ये सब लिख चुके थे आप? ये तो लिख लिया है ना कि 1803 में पहली संधि रियासतों ने अंग्रेजों भरतपुर अलवर में की। 1800 टर्म नेतृत्व करने वाले लिख लेना, इसमें लॉर्ड लेक थे, इसमें जॉन मैल्कम और चार्ल्स मेटकॉफ है। लिख लिए थे नाम एवरीवन? तो अब लिख लीजिए नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी। एक बार ये बोर्ड पर जो बना है इसको आप कॉपी करें। आप लिखेंगे अजमेर में 15 थी, इसको अपॉइंट कर दिया कहाँ? नसीराबाद। यहाँ मेरवाड़ा बटालियन बुला लिया। इस समय यहाँ थी 30 और बॉम्बे लांसर्स। बॉम्बे लांसर्स। लिख लिया सभी ने? जल्दी जल्दी लिखो। लिखिए इसके अंदर नसीराबाद का विद्रोह। नसीराबाद का विद्रोह। तो लिखे नसीराबाद में, नसीराबाद में 15 नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 15 नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 28 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ किया गया। 28 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ किया गया। यह टुकड़ी बंगाल से थी। ये टुकड़ी बंगाल से थी। इस विद्रोह को 30 मई को, इस विद्रोह को 30 मई को 30 नेटिव इन्फेंट्री द्वारा जोड़ दिया गया। इस विद्रोह को 30 नेटिव इन्फेंट्री द्वारा जोड़ दिया गया। 30 मई को 30 नेटिव इन्फेंट्री द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखे। इसमें कई ब्रिटिश अधिकारी मारे एवं घायल हुए। इसमें कई ब्रिटिश अधिकारी मारे एवं घायल हुए।
अब एक बार देखो इधर बोर्ड पे, ठीक है। सबसे पहले सुनो, एक थे आपके कर्नल न्यूबेरी और एक थे कैप्टन स्पॉटिसवुड। ये दोनों थे जिनको जो है सैनिकों ने पकड़ पकड़ के मारा। और माना जाता है कर्नल न्यूबेरी के तो क्या कर दिए भाई, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं, कर्नल हार्डी एंड लेफ्टिनेंट लॉकेट, जिनको बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया ना सैनिकों ने, डंडे मार मार। ठीक है। और जब ये सारी बात कर्नल पैनी को पता लगी तो कर्नल बैरी अपना पूरा बोरा बिस्तरा समेट के चपले हाथ में लेके ब्यावर की ओर भागे। कहाँ भागे? ब्यावर की ओर। माना जाता है वो इतना डर गए थे, बीपी थायराइड इतना हाई हो गया था कि भागते 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 ब्यावर से पहले ही जो है उनके हाथ में पेन हुआ और पेनी साहब चले। सिस्टर, तो ये जो है ये तो बहुत बुरी तरीके से मारे गए, इनकी तो मृत्यु हो गई, ये गंभीर रूप से घायल हुए और इन्हें जो है क्या हो गया था भाई, इन्हें हृदयघात हो गया, इन्हें हृदयघात हो गया, हार्ट अटैक आ गया था। सोच के देखो विद्रोह में क्या स्थिति हो गई थी अंग्रेजों की। तो ये सारे ब्रिटिशर्स पे कभी प्रश्न पूछ लिए तो आप लिख लीजिए, तो लिख लीजिए इसमें नाम लिखो पहले, कर्नल न्यूबेरी, कैप्टन स्पॉटिसवुड्स, कर्नल न्यूबेरी, कैप्टन स्पॉटिसवुड, फिर लिखे इसके अंदर ये तो मारे गए, इनकी तो मृत्यु हो गई। कर्नल न्यूबेरी एंड स्पॉटिसवुड की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो गई थी, इन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया। फिर लिखो हार्डी एंड लॉकेट गंभीर रूप से घायल हुए, हार्डी एंड लॉकेट गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर रूप से घायल हुए। और लिखो पैनी की, कर्नल पैनी की हृदयघात से ब्यावर दौड़ते वक्त या ब्यावर की ओर भागते वक्त हृदयघात से मृत्यु हुई, भागते वक्त हृदयघात से मृत्यु हुई। अब चलिए आगे आए। अब नेक्स्ट जो है आपका कि ये सब जा कहाँ रहे थे भाई, ये नसीराबाद से विद्रोह करते हुए और कहाँ जा रहे थे? नसीराबाद में तो थे, वहां तो विद्रोह कर रहे थे, मार रहे थे, कूट रहे थे। और विद्रोह करते करते ये सारे जो सैनिक है इकट्ठे हुए और नारा लगाते थे, मारो फिरंगी चलो दिल्ली। क्या नारा लगाते थे? मारो फिरंगी, फिरंगी चलो दिल्ली। चल दिल्ली क्यों जाना है? क्योंकि दिल्ली सेंटर है। राजा किसको बनाएंगे? बहादुर शाह को। राजा किसको बनाएंगे? बहादुर शाह। अब प्रश्न आप मुझे सोच के बताओ कि नसीराबाद से दिल्ली जा रहे, इससे बढ़िया नसीराबाद से कहाँ जाते? अजमेर, वो भी तो सेंटर ही था, वो भी तो हेडक्वार्टर ही थे। अजमेर को कैप्चर कर लेते तो पूरा राजस्थान तुम्हारा हो जाता। तो फिर दिल्ली की ओर ही क्यों गए? अजमेर क्यों नहीं आए? है अजमेर वालों के तो पसीने छूट रहे थे, अंग्रेजों के बार बार बोल रहे थे जा, क्या हाईवे पे पहुंच तो नहीं गए सैनिक, यहाँ नहीं आ गए। स्पॉटिसवुड न्यूबेरी की जो हालत की, कहीं का अगली हमारी तो ना हो। ठीक है, वो सारे खड़े थे कि भाई एक बार वो सैनिक दिख जाए दिख जाए दिख जाए, फिर फटाफट सूचना पहुंचाए। सैनिक इधर की ओर आए ही नहीं भाई, सैनिक किधर की ओर चले गए? सीधा हाईवे से कहाँ चले गए? वो दिल्ली की ओर। तो भाई क्यों अजमेर ही आ जाते, अजमेर ही कर लेते, सेंटर ऑक्यूपाई हो जाता, राजस्थान पूरा हमारे अधीन हो जाता।
क्या है, तो फिर क्यों वो दिल्ली गए? एनीवन? अजमेर क्यों नहीं आए? ट्राई टू मेक इट इज इंटरेक्टिव सेशन। यस, ओके। पहला पॉइंट कि वहीं पर सारे थे क्या, इकट्ठे हुए सारे सारे विद्रोही कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे, तो हम भी भीड़ में जाएंगे। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। दूसरी चीज कि अजमेर जो है, अजमेर में जब ये सारी सूचना नसीराबाद में हो रही थी, तो अंग्रेजों ने डीसा, कहाँ से? डीसा, गुजरात से सेना को बुला लिया था भाई, कि जल्दी आ जाओ हमारी मदद करने, क्योंकि नसीराबाद में क्या हो चुका है? विद्रोह हो चुका है भाई, अगला विद्रोह अजमेर में ना कर दे वे। दूसरी चीज, तो इस चीज का डर किसको था? इस चीज का डर था सैनिकों को, कि डीसा गुजरात से सैनिक आ चुके हैं, कल को कहीं हमारे साथ कोई विद्रोह, हमारे साथ कोई लड़ाई ना हो जाए। डन। नेक्स्ट चीज ये थी कि भाई जब ये विद्रोह करके आए थे नसीराबाद में, और इन्होंने भयंकर तरीके से लूटपाट मचा दी थी। अब कर्नल न्यूबेरी, कैप्टन स्पॉटर्स वुड्स, इन सबको मारा तो इन सबके घर को थोड़ी ना छोड़ते। इनके सारे लॉकर्स के सामान, इनके सारे महंगे महंगे चीजें सब झोला भर भर के ले आए थे लोग। अभी बोल रहे थे यार अगर अजमेर जाएंगे तो अजमेर फिर युद्ध करना पड़ेगा, फिर विद्रोह करना पड़ेगा, ये सामान कहाँ रखेंगे? ऐसा तो नहीं होगा भाई लाओ यहाँ रख के फिर पहले युद्ध करेंगे फिर उठा के जाएंगे, है? तो इन्होंने कहा कि भाई अब हम जो है सीधा कहाँ रुकेंगे? दिल्ली में रुकेंगे। नेक्स्ट चीज, इनके साथ इनका पूरा परिवार था, तो ये कहाँ चले गए? सीधा दिल्ली की ओर। और नेक्स्ट चीज, आपके अजमेर में एक किला पड़ता है जिसका नाम है अकबर का किला, उसे हम कहते हैं मैगजिन फोर्ट। क्या कहते हैं? अकबर का किला, किला, या फिर जिसे हमने कहा है मैगजिन फोर्ट। एंड ये जो अकबर का और मैगजिन फोर्ट है, यहीं पर जो है अंग्रेजों ने अपने सारे हथियार इकट्ठे कर रखे थे। और ये जो फोर्ट था, इट वॉज टाइटली सिक्योर्ड, कि अगर अजमेर में विद्रोह हुआ भी तो आप इस किले तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच भी गए तो इस किले पर जो जितने भी हथियार है उस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर अंग्रेजों ने इस हथियार का प्रयोग कर लिया तो आप जरूरी कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवान के पास। इसलिए सैनिकों ने डिसाइड किया भाई हम तो भले ही कहाँ जाएंगे, दिल्ली ही चलते। कभी ने जमावड़ा बनाया, 15 नेटिव इन्फेंट्री आ गई, 30 नेटिव इन्फेंट्री आ गई, निकलते हैं कहाँ? दिल्ली की ओर। नसीराबाद से जाओगे कौन सा रूट आएगा? पहले जयपुर आएगा, जयपुर में एक जगह पड़ती है शाहपुरा। कौन सी जगह पड़ती है? शाहपुरा। शाहपुरा से फिर आगे जाते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते वो पहुंच जाते हैं दिल्ली। ये समझ आ रही है एवरीवन? तो इस तरीके से नसीराबाद का विद्रोह आप लोग देख रहे हैं। तो लिखे इसके अंदर, नसीराबाद के सभी सैनिक, नसीराबाद के सभी सैनिक मारो फिरंगी चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए, सभी सैनिक मारो फिरंगी चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़े। सभी सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। अब लिखे इसके अंदर, ये सभी सैनिक अजमेर में न जाकर दिल्ली की ओर जाना उचित समझ रहे थे। ये सभी सैनिक अजमेर न जाकर दिल्ली की ओर जाना उचित समझ रहे थे।
सबसे पहला कारण लिखे, नसीराबाद से बहुत सारा धन लूट लिया गया था। नसीराबाद से बहुत सारा धन लूट लिया गया था, जिसके कारण वह अजमेर में विद्रोह करने की स्थिति में नहीं थे। जिसके कारण वह अजमेर में विद्रोह करने की स्थिति में नहीं थे। के कारण वह अजमेर में विद्रोह करने की स्थिति में नहीं थे। क्या नेक्स्ट पॉइंट लिखा अब इसमें, दिल्ली जाते समय उनका पूरा परिवार उनके साथ था। दिल्ली जाते समय पूरा परिवार उनके साथ था। पूरा परिवार उनके साथ था, जिसके कारण वह कोई भी परेशानी मोल लेना नहीं चाह रहे थे। जिसके कारण वह कोई भी परेशानी मोल लेना नहीं चाह रहे थे। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, अजमेर में स्थित अजमेर का किला व मैगजीन फोर्ट, अजमेर में स्थित अजमेर का किला व मैगजीन फोर्ट, जहां अंग्रेजों के सभी हथियार इकट्ठे थे। जहां अंग्रेजों के सभी हथियार इकट्ठे थे, उस तक पहुंच पाना नामुमकिन था। उस तक पहुंच पाना नामुमकिन था। पहुंच पाना नामुमकिन था। नेक्स्ट लिखे, अजमेर के अंग्रेजी अफसरों ने अजमेर के अंग्रेजी अफसरों ने इस विद्रोह को शांत करने के लिए, अजमेर के अंग्रेजी अफसरों ने इस विद्रोह को शांत करने के लिए गुजरात के डीसा से एक सेना को निमंत्रण भेज रखा था। गुजरात के डीसा से सेना की टुकड़ी को निमंत्रण भेज रखा था। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से जो है इन सभी विद्रोहियों ने आपका दिल्ली जाना उचित समझा, अजमेर ने। नसीराबाद का विद्रोह समझ आया सभी को? एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले हमने देखा 1857 का विद्रोह, जिसके कारण हम जानते हैं राजनीतिक है, कुछ सामाजिक है, कुछ आर्थिक है और कुछ सैन्य कारण है। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कारण है तो वो कौन से हैं, बताओ भाई। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कारण है तो वो है आपके सैन्य कारण। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, सैन्य कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्रोह भी किसने किया है, सैनिकों ने किया है। सबसे ज्यादा विद्रोह भी किसने किया है, सैनिकों ने किया है। फाइन। अब ये जो है ये विद्रोह कैसी स्थिति में हुआ, ये विद्रोह जो है 10 मई 1857 में एनफील्ड राइफल के प्रयोग को लेकर मेरठ से दिल्ली की ओर हुआ। इसका प्रभाव राजस्थान में क्या था भाई, राजस्थान में हम पहले कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड में हमने देखा कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों से संधियां हस्ताक्षरित कर रखी है। पहली संधि कर ली थी 1803 में भरतपुर अलवर से, नेतृत्व करने वाले थे लॉर्ड लेक। फिर 1818 आते आते सभी रियासतों ने क्या कर ली, संधि कर ली भाई। नेतृत्व करने वाले थे इसमें आपके चार्ल्स मैटकॉफ, कुछ क्षेत्रों में थे आपके मैटकॉम मेलकॉम, कुछ क्षेत्रों में कौन थे, मेलकॉम।
फाइन। अब होता था क्या संधि में, संधि के तहत हर रियासतों में कौन बैठेंगे, पीए बैठेंगे, पॉलिटिकल एजेंट बैठेंगे। इन सभी पीओ के हेड कौन होंगे, राजपूताना अध्यक्ष होंगे, जो कि पूर्व में दिल्ली में बैठते थे, फिर इसका पद परिवर्तित करके क्या बनाया गया, एजीजी। हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट किया गया, अजमेर किया गया। अजमेर से फिर आबू किया गया 45 में, 6 महीने का प्रावधान किया गया 64 में। ऐसे करते करते जो पहले आपके राजपूताना अध्यक्ष बने थे वो थे डेविड ऑक्टोलॉनी। फिर पहले एजीजी बनने वाले थे आपके अब्राहम लॉकेट। 1857 के विद्रोह में बनते हैं आपके, कौन बनते हैं, पैट्रिक लॉरेंस। कौन बनते हैं, पैट्रिक लॉरेंस। क्लियर। अब जब पैट्रिक लॉरेंस यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं, एजीजी बनते हैं, इन्हीं के काल में जो है 1857 का विद्रोह होता है राजस्थान। विद्रोह होता है राजाओं में, रियासतों में नहीं, विद्रोह होता है छावनियों से। इस समय राजस्थान में कुल 6 छावनियां हैं, जैसे नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। इसमें से केवल 4 छावनियों में विद्रोह देखने को मिला है, 2 छावनियों में तो विद्रोह ही नहीं हुआ है। कौन कौन सी थी, ब्यावर, खेरवाड़ा। प्रश्न कई बार पूछते हैं, याद होना चाहिए कि ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी आपकी क्या रही है, छावनियां रही है, जहाँ किसी भी रूप में आपको विद्रोह नहीं देखा। सबसे पहला विद्रोह कहाँ होता है, सबसे पहला विद्रोह नसीराबाद में हुआ, 28 मई 1857 को हुआ। भाई क्यों हो गया, क्योंकि एक नेटिव इन्फेंट्री आई थी बंगाल से, जिस पर अंग्रेजों को विश्वास नहीं था। अजमेर बुलाया था, नसीराबाद भेज दिया, नसीराबाद में बोला हथियार गिरा दो। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने गुस्से में आके विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को जो है 30 नेटिव इन्फेंट्री ने 30 मई को ज्वाइन कर लिया, और मारो फिरंगी चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए कहाँ चले गए, दिल्ली की ओर। कई अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया, जैसे कि थे आपके कैप्टन वुड, ठीक है, न्यूबेरी, स्पॉटेज वुड्स, कर्नल हार्डी, आपके लॉकेट और पेनी। चीजें क्लियर हुई एवरीवन। अब हेडिंग डालिए इसके अंदर, नेक्स्ट, नीमच में विद्रोह। नीमच में विद्रोह, नीमच में विद्रोह, नीमच में विद्रोह। क्लियर। इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी एक बार सर को पूरा क्लास में कर। नीमच में विद्रोह। हेलो, आप आ रहे हो क्या, मैं बस अब 10 मिनट में पहुंच गया ऑफिस से।